बेसिकली ये वीडियो जो है वो करियर चॉइस के बारे में है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके लिए बेहतरीन करियर कौन सा है या आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो में ये होगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं, और कौन से ऐसे एंगल्स हैं, कौन से ऐसे ज़ावी हैं जिनके थ्रू अगर आप देखें किसी एक पर्टिकुलर करियर को तो आप अपने लिए जो है वो बेहतरीन डिसीजन जो है ले सकते हैं। इनमें से सबसे पहला जो डिसीजन पॉइंट है वो पिछले 2 सालों में जब से कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद आजकल डेंगू वायरस भी जो जो है वो फैला हुआ है। तो बीमारियों के एस्पेक्ट से, और आपने देखा कि इन बीमारियों की वजह से वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर है। तो पहला फैक्टर कह लें एक करियर को जज करने के लिए वो ये है कि क्या ये ऐसी चीज़ है जो कि घर बैठ के की जा सके। और घर बैठ के अगर इसमें इसमें देखें थोड़ा सा, इसके अगर इसकी डिटेल में जाएं तो वर्क फ्रॉम होम वाली तमाम करियर्स जो हैं उन वो आगे फ्यूचर में पॉपुलर होंगे ही होंगे। इवन कोरोना वायरस एक दफ़ा थम जाता है, इवन देन इनकी पॉपुलैरिटी जो है, वर्क फ्रॉम होम की पॉपुलैरिटी कुछ ना कुछ जो है वो रहेगी। कुछ कंपनीज़ शायद ऐसे भी करें कि हाइब्रिड मोड में करें कि कुछ दिन आप घर से काम कर सकते हैं, कुछ दिन आप ऑफिस आके काम कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप कम्यूट टाइम देखें, जितना टाइम आपका सड़कों पे लगता है सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रैवल करने के अंदर, अगर दिन में आपका 45 मिनट या घंटा या 1.5 घंटा भी अगर आपका दिन में सिर्फ सड़कों के ऊपर लग रहा है तो वो एक सेविंग है जो टाइम की, जो कि आप को वर्क फ्रॉम होम से मिलती है। इसी तरह पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आपको पता ही है कि वो इंक्रीज़ करती हैं। तो वो जो सेविंग कार की मेंटेनेंस की हो गई या पेट्रोल प्राइसेस की हो गई, वो भी एक फैक्टर है जो कि वर्क फ्रॉम होम के अंदर सपोर्ट करता है। प्लस आप अपने घर के अंदर हैं, अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जिस तरह आपको पसंद है आपने उस तरह अपना सेटअप किया हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो हो रहा है। कुछ ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम के ड्रॉबैक्स भी हैं। दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने को नहीं मिलता, उस तरह उतना कोलैबोरेटिव या इंटरेक्टिव जो है वो नहीं है। कुछ जगहों पे आपको डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, वो ऑनलाइन ज़रा मुश्किल हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो वाले करियर्स जिनमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, वो एक ज़रूर उसको मद्देनज़र रखें कि क्या आपका करियर इस तरह का है जो कि अगर खुदा न खास्ता आगे फ्यूचर में भी कभी कोई इस तरह का सरकमस्टेंस हो, कोई बीमारी या कोई वबा हो या कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो, तो इन तमाम केसेस के अंदर वर्क फ्रॉम होम वालों को बहुत फ़ायदा होता है और उनकी जॉब्स इन इस तरह की सिचुएशन के अंदर जनरली सिक्योर भी होती हैं। इसके अंदर अगर देखें कि कौन से करियर्स हैं जो कि ज़्यादा सूटेबल हैं, उसमें जो जो मेरा करियर है विच इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, और इससे मुल्का जितने कह लें कि रिलेटेड फील्ड्स हैं जिसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड है, नेटवर्किंग की भी टू सम एक्सटेंट फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, बिज़नेस बिज़नेस एनालिसिस हो गया, ये तमाम फील्ड्स जो हैं ये सूटेबल हैं वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियो के अंदर। इसी तरह जो क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटिव्स भी बिल्कुल बड़ी आराम से अपना काम जो है वो अपने घर से कर सकते हैं, जिनमें ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि बड़ी आराम से जो है वो घर से की जा सकती है। आर्किटेक्ट्स जो हैं अगर उनके पास इक्विपमेंट है, वो अपनी डिज़ाइनिंग और जो भी उन्होंने, उनको ऑब्वियसली साइट तो विज़िट करनी पड़ेगी, लेकिन कह लें कि जो 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 डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से जो है वो कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स अलबत्ता इस तरह की हैं जहाँ पे आपको या तो कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए या एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए, वो वहीं से हो सकती हैं। वो फील्ड्स या वो करियर्स उतने सूटेबल नहीं हैं अगर आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर देखें तो डॉक्टर्स अगर हैं तो डॉक्टर्स को ज़ाहिर है हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स आएंगे, अनलेस कि आप एक कंसल्टेंट हैं, एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और आपके पेशेंट्स आपके घर पे विज़िट कर रहे हैं और आपने घर में क्लिनिक सेटअप किया हुआ है। अदर दैन दैट जनरली किसी हॉस्पिटल के अंदर ही आपका क्लिनिक होगा,
या अगर आप सर्जन हैं तो ज़ाहिर है आप सर्जरी किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही करेंगे, तो जहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड। इसी तरह अगर जो मेडिसिन की बाकी जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस हैं, पैथोलॉजिस्ट्स हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन तमाम अफराद को कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है, और वो ऑब्वियसली घर पे अवेलेबल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप देखें कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, मसलन सिविल इंजीनियरिंग हो गई, ज़ाहिर है वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, इन तमाम के लिए जो है वो आपको साइट पे होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं उनका भी साइट पे होना ज़रूरी है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ मिल्स हो सकती हैं। अगर कोई बहुत बड़ा, उसी तरह जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक का या कोई और पावर प्लांट है उसकी इंस्टॉलेशन है, तो उसके इस पे के लिए भी ये तमाम जो चीज़ें हैं आपको साइट पे होना पड़ता है। और कई दफ़ा साइट जो है वो शहर में नहीं होगी, ज़ाहिर है वो हार्ड इलाकों में जो है वो भी उसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो कह लें कि आराम पसंद लोग हैं और जो चाहते हैं कि उनके पास एटलीस्ट ऑप्शन हो वर्क फ्रॉम होम की, तो वो इन पैरामीटर्स को देख के अपना करियर जो है वो पिक करें। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट और एक और एस्पेक्ट है कि क्या आपकी फील्ड जो है या जो करियर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वेदर और नॉट वो करियर आपका कह लें कि कंसल्टिंग वर्क के लिए सूटेबल है कि नहीं। कंसल्टिंग वर्क के साथ साथ जो है वो कंसल्टिंग वर्क के अंदर ही मैं फ्रीलांसिंग को भी कंसिडर करूँगा। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत पैसा कमाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेके उनके ऊपर वर्क करने करके। उसमें भी बहुत सी फील्ड इस तरह की हैं। अगर आप फाइवर या इस तरह की किसी वेबसाइट को अगर आप सर्च करें, मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम जो हैं वो आपको इधर वीडियो के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि जहाँ पे आपको इस तरह का काम मिल सकता है। उनको जाके सर्च करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उन पे कौन सी ऐसी कौन से ऐसे टास्क्स हैं या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लोग दूसरे लोगों से करवाने के लिए कंफर्टेबल हैं। उन चीज़ों के अंदर अगर आप अर्ली ऑन स्किल बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, या अगर आप वही करियर यूनिवर्सिटी के अंदर आप उसके से रिलेटेड कह लें कि स्टडीज़ इलेक्ट करते हैं, तो वो फ़ायदेमंद हो सकती है। और उसके लिए भी स्पेशली ये तमाम जो काम जो अभी तक हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेदर वर्क फ्रॉम होम हो या वो कंसल्टिंग वर्क हो फ्रीलांसिंग टाइप का, जहाँ पे आप बेसिकली अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ये ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है काफ़ी सूटेबल है। ये बताते चलूँ कि इसी के अंदर टीचिंग भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज़ टीचिंग में ट्यूटरिंग जिसको टिपिकली कहते हैं, और हमारे पास ट्यूटर्स अपने घर के अंदर स्टूडेंट्स को बुला के उनको आफ्टर स्कूल टीचिंग की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी इसी कह लें कि कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है, जहाँ पे आपको किसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए हैं, और आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट जो है वो या तो आपके पास आ रहा है या ऑनलाइन जो है वो आपको काम प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी से अब नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली जो है वो रिलेटेड है कि कुछ ऐसे करियर्स अगर आपको इस अगर अगर कुछ ऐसे करियर्स हैं जो कि लाइफ लॉन्ग जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, तो अगर वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी है। और कुछ ऐसे करियर्स हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी थोड़ा होता है। मैं इन दोनों चीज़ों की एग्जांपल दे देता हूँ। एथलीट्स फॉर एग्जांपल जिस तरह के भी हैं, वेदर वो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, स्क्वाश, जो मर्ज़ी जिस तरह का भी खिलाड़ी होगा या एथलीट होगा, उसकी जो लाइफ स्पैन है उसके करियर का वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन और करियर डिपेंड कर रहा होता है उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर और उसकी एंड्योरेंस के ऊपर, जो कि मैक्सिमम 35 या मैक्सिमम भी जो है वो 40 तक होती है उसके। लेकिन जो बाकी करियर्स हैं, मसलन एग्ज़ाम्पल्स मैं देता हूँ डॉक्टर्स की, और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको लॉयर्स की, ये और इवन इवन टीचर्स की भी। ये वो कुछ चंद एक ऐसे करियर्स हैं जिनका जो कि लाइफ लॉन्ग जो है अर्न कर सकते हैं और अपना करियर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
डॉक्टर्स क्लिनिक चला सकते हैं बेसिकली अनटिल जब तक उनका होशो हवास है, जब तक उनको उनका नॉलेज जो है वो, सॉरी, जो उनकी मेंटल कैपेसिटी है बेसिकली, जब तक वो उनको अलाउ करती है। सर्जन्स जो हैं जब तक उनकी फ़िज़िकली वो एबल हैं सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, तो वो सर्जन्स जो हैं वो सर्जरी करते हैं, और वो काफ़ी लेट 60s 70s में भी सर्जन्स जो हैं वो सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉयर्स जो हैं, आप वो देखें कि लॉ प्रैक्टिस करना भी जो है वो काफ़ी एजेड लॉयर्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो कर सकते हैं। कॉलम निगार हो गए या इस तरह के जो लोग हैं, वो भी एक ऐसी कैटेगरी ऑफ करियर या प्रोफेशनल्स हैं जो जिनको एज उस तरह डायरेक्टली जो है मैटर नहीं कर रही होती। अलबत्ता जो कॉरपोरेट सेक्टर में जितने लोग हैं, वेदर उनका ताल्लुक मैनेजमेंट की फील्ड से है या इंजीनियरिंग से है, स्पेशली अगर उस तरह की इंजीनियरिंग है जिधर साइट विजिट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उधर फिर एज मैटर करना शुरू करती है। और जनरली स्पीकिंग लेट 50s में या अर्ली 60s के अंदर जो है वो आम तौर पे वो होती है उनके करियर की स्पैन की, वो तकरीबन कह लें कि लिमिट होती है। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो कि जब भी आप अपना करियर पिक करें, तो ये इन इन एस्पेक्ट्स को भी देखें कि उसकी लाइफ स्पैन कितना है, आपको वो करियर कब तक सर्व कर सकता है आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है एक चीज़ सोचने वाली है, और ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि आजकल ज़माना है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स जो कि जिनमें पहले लोग जॉब्स किया करते थे, उन जॉब्स को अब रोबोट्स जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी कुछ सीधा सीधा एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। मसलन अगर आपने वो देखी होंगी वीडियोस फैक्ट्री के अंदर, ये तो अब 80s बल्कि शायद उससे भी पहले से ये सिलसिला चल रहा है कि स्पेशली जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे रोबोट्स, बड़े बड़े रोबोट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स को गाड़ियाँ असेंबल करने के अंदर। वो आपने वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी। तो ये तो बहुत अरसे से जो है वो चल रहा है, लेकिन रोबोट्स अब मैं वैसे बताता चलूँ कि रोबोट आपको रिपीटेटिव काम, जो एक ही तरह का काम एक बार बार कर रहे हैं, उस काम को परफॉर्म करने में रोबोट जो है वो बेस्ट है, बिकॉज़ उसमें उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। एक एक काम उसने बार बार करना है, ना वो थकेगा ना वो गलती करेगा। जैसा एग्जैक्ट काम आपने उसको एक दफ़ा सिखा दिया, उसने एग्जैक्टली उसी तरह काम जो है वो हज़ारों लाखों दफ़ा करना है बगैर थके हुए। तो इस तरह के काम के लिए रोबोट जो हैं वो बेस्ट हैं। और जो कह लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो काम आमतौर पे रेपिटेटिव होता है, एक ही तरह का काम बार बार आप असेंबली लाइन के ऊपर अगर कोई कर रहे हैं, तो वो उस तरह की जॉब के लिए रोबोट बेस्ट है, और वो जॉब सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस करती जाती है, तो वैसे वैसे कई और फील्ड्स के अंदर इवेंचुअली रोबोट्स जो हैं वो क्या लें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करना शुरू करेंगे, और कर भी रहे हैं ऑलरेडी। आपने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स का नाम सुना होगा कि उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, और काफ़ी एडवांस हो गई हैं गाड़ियाँ जो कि ख़ुद अपने आप को ड्राइव करती हैं, या ट्रक्स हैं जो कि आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो ट्रक्स अब ऐसे जो हैं वो बन रहे हैं जो कि शायद चंद ही सालों के अंदर आपको सड़कों के ऊपर नज़र भी आना शुरू हो जाएं। तो वो तमाम ट्रक ड्राइवर हजरात जिनकी पहले रोज़ी जो है वो उस तरह थी, अब वो रोबोट्स या रोबोटिक कह लें कि या एआई से चलने वाले जो रोबोट्स हैं उनके थ्रू वो हो रही होगी। इसमें एक वेबसाइट है जिसका नाम है willrobotstakemyjob.com, और इसके अंदर बेसिकली रैंकिंग है उन जॉब्स की और उन करियर्स की जिनमें, और उनमें साथ लिखा हुआ है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जॉब जो है ये रोबोट्स परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो उसमें जिधर भी जिन जॉब्स के अंदर भी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे या रिपीटेटिव काम इन्वॉल्व है,
वो तमाम जॉब्स ख़तरे में इसलिए हैं क्योंकि रोबोट्स एक तो कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग से बहुत तेज़ और एक्यूरेटली कर सकते हैं, और रेपिटेशन वाली जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि थकने का उनका होता है और बोरियत का एक एलिमेंट है, तो रोबोट बग़ैर कह लें कंप्लेन किए हुए रिपीटेटिवली एक टास्क को बहुत दफ़ा कर सकता है। तो वो तमाम जॉब जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। जो जॉब्स ख़तरे में नहीं है ऑटोमेशन से, उनमें जो है वो मेडिकल फील्ड्स को ज़ाहिर है अभी ह्यूमन बीइंग्स ट्रस्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी को कि आपका जो रोबोट है वो सर्जन हो कोई। वो सर्जरी में ज़रूर रोबोट्स असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सर्जन फॉर द टाइम बीइंग कोई ना कोई ह्यूमन ही होगा। इसी तरह आपका जो डॉक्टर जो आपको डायग्नोज कर रहा है, वो डायग्नोज करके मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए भी उसको एआई से असिस्टेंस मिल सकती है, मगर अल्टीमेटली जो आपको डायग्नोज और जो ट्रीट करेगा वो एक ह्यूमन डॉक्टर ही जो है वो अपनी नॉलेज के थ्रू जो है वो जो उसने स्किल सीखे हैं उसके थ्रू फॉर द फोर्सीबल टाइम बीइंग जो है वो कर रहा होगा इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि एआई यहाँ तक एडवांस हो चुकी हुई है कि एआई को डॉक्टर्स ने जब ट्रेन किया रेडियोलॉजी के जो स्कैन्स होते हैं जिसमें एक्सरे हो गया या एमआरआई हो गया या सीटी स्कैन हो गया, उसके इमेजेस को ट्रेन किया कैंसर के ट्यूमर डिटेक्शन के लिए। और अब उस एआई की जो फिर पता यही चला कि उसकी एक्यूरेसी रीज़नेबल हद तक जो है वो एडवांस हो चुकी है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप उसको डेटा, एआई का बेसिकली ये है कि जैसे जैसे आप उसको ट्रेन करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसको डेटा फीड करते जाते हैं, उसी तरह वो लर्न करती है और फिर अपनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि कोई एक टाइम आए जब एआई जो है वो रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पढ़ने में ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एक्यूरेट हो, और जहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो कैंसर डिटेक्ट ना कर पाएँ, वहाँ पे एआई जो है वो कैंसर डिटेक्ट करने में ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वेबसाइट पे ज़रूर जाके देखें कि आपकी जो जॉब जिस या आपका जो करियर है वेदर वो एट रिस्क है फ्रॉम एआई एंड फ्रॉम रोबोटिक्स। इसके अलावा जो है बेसिकली वो तमाम इसके अलावा बेसिकली वो करियर्स हैं जो कि आपने ये देखना, आपको ये चाहिए कि आपका करियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दुनिया के अंदर एज अ होल क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। जो करियर्स डायरेक्ट वैल्यू ऐड करते हैं कॉरपोरेशंस में, कंपनीज के अंदर या सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, उन उन करियर्स की हमेशा नीड रहेगी और उनको उनकी हमेशा ज़रूरत होगी। और जो करियर्स या कह लें कि जो एजुकेशन आपकी डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर वैल्यू नहीं ऐड करती, या अगर वैल्यू ऐड करती भी है लेकिन उस वैल्यू को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, तो उन करियर्स की या उन प्रोफेशनल्स की या उन लोगों की जो है उनकी स्किल की इतनी इम्पोर्टेंस और ज़रूरत नहीं होती। इसकी मैं एग्ज़ांपल दूँ, इंजीनियर्स की किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा वैल्यू रहेगी, बिकॉज इंजीनियर्स जो हैं वेदर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वेदर वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहा है या मेंटेन कर रहा है, कोई मशीनरी बना रहा है या मेंटेन कर रहा है, कोई कह लें कि कोई केमिकल्स से कोई प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है, पेस्टिसाइड्स हो गए या और प्रिजर्वेटिव्स हो गए या कोई भी केमिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्ड की जा रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये तमाम इंजीनियरिंग फील्ड का नाम ही बेसिकली का ताल्लुक ही जो है वो चीज़ों की क्रिएशन और प्रोडक्शन से है। तो वो तो वैल्यू क्रिएट करेंगे, इसलिए इंजीनियरिंग का ऐसा शोबा है जो कि उससे वाबस्ता होगा। वो भी कह लें कि ऑटोमेटेबल है, बट ये ऐसा शोबा है जो कि जिसकी वैल्यू भी है और इनकी अर्निंग का पोटेंशियल भी इसीलिए काफ़ी होता है। बाकी आप देख लें कि जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं वो सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं।
और उस वैल्यू एडिशन की वजह से दुनिया भर में डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल का शोबा है, स्पेशली डॉक्टर्स और इवन डॉक्टर्स में से भी सर्जन्स, ये हाईली स्किल्ड होने की वजह से एंड द फैक्ट कि ये एक इमेंस अमाउंट ऑफ वैल्यू ऐड करते हैं सोसाइटी के अंदर, इनको रिस्पेक्ट भी मिलती है और ये इनकी अर्निंग का भी पोटेंशियल उतना ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि किसी ने अगर हिस्ट्री में डिग्री की है या किसी ने अगर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी है एज अ सब्जेक्ट, या किसी ने अगर सिर्फ मैथ, थ्योरेटिकल मैथ पढ़ी है, तो वो डायरेक्टली वैल्यू नहीं ऐड कर रहा सोसाइटी के अंदर इन एनी शेप और फॉर्म। वो हाँ, टीचिंग के हवाले से तो हो सकती है कि कोई स्कूल में मैथ टीचर है या कोई स्कूल में बायोलॉजी का प्रोफेसर है या जोलॉजी का कोई प्रोफेसर है, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन आती है थ्योरी की, वो लोग ज़्यादा वैल्यूबल कंसिडर किए जाते हैं और इसीलिए उनकी सैलरीज भी जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, उनके करियर्स भी जो हैं ज़्यादा लुक्रेटिव होते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे करियर सिलेक्शन के हवाले से। ये प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर किएगा उन बच्चों से, उन बच्चियों से जो कि इस वक्त 14 15 16 साल के हैं और इन्होंने कुछ ही सालों में ओ लेवल्स या मैट्रिक में अपने मेजर सेलेक्ट करने हैं, फिर आगे यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर सेलेक्ट करने हैं। इनको ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दे कैन मेक द बेस्ट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइव्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किएगा और बाकियों के साथ शेयर भी किएगा। थैंक यू।